लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम सिस्टम जो लेकर के चल रहे हैं उस सिस्टम के अंदर जिंदगी भर का भिखारी बनाने का ख्याल है। बड़ी माजरत के साथ, बेटा तू 4 साल तक फीस लेते रहना, बेटा तू, अब जाहिर सी बात है ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है सॉल्यूशन है सॉल्यूशन, लेकिन वो घर के प्रॉब्लम्स, वो सारी चीजों के बारे में क्या। और इसमें ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पेरेंट्स के दुख, बहनों के दुख, भाइयों के दुख और दूसरों के दुख को देखने के बाद घर वालों के पढ़ाई छोड़ देते हैं और उसके बाद किसी ऑटोमोबाइल की दुकान पर सर्विस कर रहे हैं, कहीं और सर्विस कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, और नतीजतन उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है और उनका सारा टैलेंट दम तोड़ देता है। हम एक नए अंदाज से सोचना पड़ेगा। मुआशरे में वो बच्चे जो टॉप क्लास के हैं, टैलेंट जिनके अंदर मौजूद है, और अगर वो गरीब हैं, कैपेबल नहीं हैं, उनके घर का जिम्मा भी लो और उन बच्चों के पीछे मेहनत भी करो। यही बच्चे सिर्फ अपने घर को नहीं पालेंगे बल्कि पूरी फैमिली और खानदान को पालने वाले इंशाल्लाह बन जाएंगे। एक तरीका ये। दूसरा एक तरीका ये है कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिस एनवायरनमेंट के अंदर जो भी आए उसके अंदर इल्म की तड़प पैदा हो जाए, उसके अंदर कैरेक्टर का जज्बा पैदा हो जाए। अब हमारे यहां तो तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गाली गलोच, जब इस कल्चर के अंदर बच्चा परवरिश पाता है तो हमारे ही मुआशरे का शख्स अगर डॉक्टर बन जाए, सीए बन जाए, लॉयर बन जाए, जज बन जाए, आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, तो पहले मुस्लिम बस्ती को छोड़कर कॉस्मोपॉलिटन इलाके में जाके बसता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे का बिहेवियर भी मिसबिहेवियर हो और उसका कैरेक्टर भी दागदार हो जाए। गोया हमने अपना एनवायरनमेंट ऐसा बना के रखा है कि उस एनवायरनमेंट के अंदर खुद हमारे बच्चे अगर परवरिश पाएं तो अच्छे बच्चों के अंदर उनका शुमार नहीं हो सकता। इसके अलावा जिहालत जैसा एनवायरनमेंट है कि एजुकेशन की तड़प पैदा नहीं हो सकती। मैं खुद आपको अपने बारे में बताऊं, मैंने एसएससी तक तालीम हासिल की। मेरे क्लास फेलो थे, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए गुजरात के वल्लभ विद्यानगर के अंदर तालीम हासिल करने के लिए वो गए, दुनियावी तालीम के लिए। मैं दीन की तरफ आ चुका दुनियावी तालीम थोड़ी सी हासिल करने के बाद, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा उनसे मिलने के लिए, उनके हॉस्टल के अंदर, उनके एनवायरनमेंट के अंदर, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ फिर से मुझे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेना चाहिए। यह एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट का बहुत असर होता है, माहौल का बहुत असर होता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा माहौल क्रिएट किया था जिस माहौल के अंदर आने वाला कोई भी शख्स हो, उस शख्स की जिंदगी के अंदर तालीम, अखलाक, दयानतदारी, ईमानदारी, हया, ये सारी चीजें उसके अंदर खुद ब खुद पैदा हो जाती थी। और हमारी पोजीशन क्या है जरा देख लें। तो सिर्फ एजुकेशन की तरफ फोकस करने से काम नहीं चलेगा। वो जरासीम जिसकी बुनियाद पर कौम का गिराफ गिर जाता है, उन सारे जरासीम को मारना पड़ेगा, उन सारे सुराखों को बंद करना पड़ेगा, तब जा करके हम अपनी कौम को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। लेकिन कोई ये ना सोचे ये तो बहुत डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं, कुछ डिफिकल्ट नहीं। इसलिए डिफिकल्ट नहीं है कि अल्लाह का वादा हक है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आप अगर कदम बढ़ाएंगे तो कभी आपको लगेगा मैं अलोन हूं, लेकिन आप अलोन नहीं होंगे, अल्लाह की गैबी मदद मिलती जाएगी। लेकिन नीयत में प्योरिटी होनी चाहिए, इसको जहन में रखा जाए। नीयत में प्योरिटी होनी चाहिए।